नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, मैथमेटिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं और ये हमारा इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस क्लास का नाम हमने सुपर 20 दिया है, क्योंकि इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हों और आरबी की परीक्षाएं हों, यूपीएससी की जो सीसेट की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए, यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, यूपीएसआई के एग्जाम्स के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, डीआरडीओ के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, बैंक पीओ परीक्षाओं के लिए, मैनेजमेंट परीक्षाओं के लिए, मतलब जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर आपकी परीक्षाओं में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो सारे इस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे और बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है। ये जो 40वां क्वेश्चन था इसको हमने पिछले वीडियो में आपको करवा दिया था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पहली वीडियो में इसके हमने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे। थोड़े से फंडामेंटल जो क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे आपको पहले 20 क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में हमने 20 से 40 क्वेश्चन करा दिए थे। तो अभी तक आपके कुल 40 क्वेश्चन हो गए हैं। इन दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लाइन में इस पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लेंगे तो वो दोनों वीडियो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इस तीसरी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इसका उत्तर था आपका 114। इस बार करके देख लीजिए, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको क्या क्वेश्चन याद है कि नहीं है याद अभी तक। देखिए, तो यहाँ पर एक 40वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और एक 40वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इनके वर्गों का अंतर 891 है। ये संख्याएं कौन सी है? दोस्तों, ये मैनेजमेंट की परीक्षा में 2006 में पूछा गया है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम कराते हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप सबको समझ लेना है। और दोस्तों, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊँ तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको हल कराते हैं तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा रहा था कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्गों का योग कितना है। अगर एक संख्या एक्स मान लो, एक संख्या वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आपका 3341, और इनके वर्गों का अंतर आपसे 891 कह रहा था। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 891। दोस्तों, ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार से हो गया कि वर्गों का योग 3341, वर्गों का अंतर 891। अब दोस्तों, इन दोनों समीकरण जो हैं आपको, इनको अगर मैं आपस में क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो ये आपका जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों प्लस माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे। बराबर क्या बचेगा? बराबर आपको बचेगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 9 4 13 8 3 11 1 12 3 1 4 4232 आपको इसको जोड़ने के बाद आ गया। टू से दोस्तों इसको जब काट देंगे तो आपका आ जाएगा 2116। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जो 2116 है ये किसका वर्ग है आपके? ये दोस्तों आपके 46 का वर्ग है। तो 46 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 46 स्क्वायर, कहने का मतलब कि एक्स बराबर 46। तो यहाँ पर दोस्तों हमें किसकी वैल्यू ज्ञात हो गई? यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात हो गई। एक्स बराबर कितना? 46। जब एक्स स्क्वायर बराबर 46 स्क्वायर तो एक्स बराबर 46। अब देखिए दोस्तों, ये हमें पता हो गया। अब इस 46 है, इसका मान जब दोस्तों समीकरण सेकंड में रखें, देखिए दोस्तों जब इसका समीकरण सेकंड में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से जो है, तो यहाँ पर 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2116 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 891। तो अब इस एक्स का मान हमने समीकरण सेकंड में रखकर अब मैं वाई का मान यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों 21, तो जब ये वाई स्क्वायर जो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये 891 इस तरह इधर आकर घट जाएगा। दोस्तों, जब 2116 में जब 891 घटेगा, जब 2116 में 891 घटेगा तो हो जाएगा 1225, और इधर जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आपके प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर 1225, हम जानते हैं 1225 का वर्ग है तो आपके 35 का स्क्वायर है, तो वाई बराबर हो जाएगा 35। तो जब वाई स्क्वायर बराबर 35 स्क्वायर तो बराबर 35 ही हो गया आपका दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हमने एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली 46 और आपकी वाई की वैल्यू ज्ञात कर ली 35। और आपसे जो क्वेश्चन था उसमें आपको इन्हीं दोनों संख्याओं को ज्ञात करना था। तो जिस विकल्प में आपको 46 और 35 मिल जाते हैं वही सही हो जाएगा। कौन सी संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी? तो देखते हैं किसमें है दोस्तों, ये आपके बी विकल्प में 46 35। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कहा गया था दो वर्गों का योग 3341 और वर्गों का अंतर 891 दिया गया था। इसको हमने समीकरण बनाकर बड़े आराम से हल कर लिया और 46 और 35 हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे दोस्तों, यहाँ से हम अपने 42वां क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों 42वां क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। 42वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 34 है और इनके वर्गों का योग कितना है आपका? 650 है। इन संख्याओं से में छोटी संख्या कौन सी है आपको बताना है। दो संख्याओं का योग कितना है आपको? दो संख्याएं हैं, इनका योग आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई, और कितना कह रहा है? 34 कह रहा है आपसे।
और इनके वर्गों का योग। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है, बराबर को 650 दे रहा है। और आपसे इनमें से छोटी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करने को पूछ रहा है। दोस्तों आप और हम सब बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास इसका जो विस्तृत फॉर्म आएगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप सबको बड़े ही इसको पता है, सबको पता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास पता है कितना, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास पता है कितना 34। तो यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो 34 का दोस्तों जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1156। ये स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए कितने तक, लगभग आपको 40 से 50 तक आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए। तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1156। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में क्या था कितना 650 यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। और इसको एक्स वाई जब यहाँ पर देखिए क्या है आपका एक्स वाई है, ये एक्स वाई में 2 इस तरफ ले लेंगे तो 2 इस तरफ जब आएगा बटे में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर गुड़े में है 2xy। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई बराबर 1156 माइनस 650/2। तो दोस्तों देखिए जब इसको दोस्तों हम हल करेंगे तो 1156 में थे, देखिए यहाँ पर 1156 में से जब 650 घटेगा तो आ जाएगा 506। कितना आ जाएगा 506 आ जाएगा। और इसको जब दोस्तों हम 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 0 2 तिहाई 6 203 क्या आ गया 200 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यहाँ पर 253 होगा 253। ये 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 तिहाई 6। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, एक्स और वाई बराबर आ गया आपका 253। कितना आ गया एक्स वाई बराबर क्या 253 आ गया। तो इसको तो हमने हल कर लिया, लेकिन आपसे दोस्तों क्या पूछा था, आपसे छोटी संख्या पूछा था। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके आप क्या करेंगे, अब हम दोस्तों यहाँ से आपके विकल्प का सहारा लेंगे क्योंकि उस प्रकार सवाल लगाएंगे तो बड़ा ही दोस्तों ये कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला विकल्प है 11। क्या है आपका पहला विकल्प है 11। तो अगर यहाँ पर हम एक्स बराबर 11 रख दें तो वाई बराबर क्या जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22 11 3 33। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो आप दोस्तों पूछ क्या रहा था, एक्स बराबर हमने अगर 11 रख दिया तो वाई बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया समीकरण से कि यहाँ पर भाग करके वाई बराबर 23। और आपसे कहा था शुरू में कि दो संख्याओं का योग कितना 34। देखिए यहाँ पर 3 1 4 2 1 3 34 आ भी रहा है। इनके वर्गों का योग 650 है। इनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों आपको 650 है। तो 23 का दोस्तों जब हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है आपका 23 का जब हम वर्ग करते हैं तो 23 का वर्ग करने से हमें 529 प्राप्त होता है। और जो एक संख्या आपकी 11 है जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 121। जब इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10 2 2 4 1 5 5 1 6 650। देखिए ये भी 650 आ रहा है। तो 23 और 11 करने से इनका योग भी 34 आ रहा है, तो जो समीकरण में आपसे कहा गया है, और इनके वर्गों का योग भी 650 आ रहा है जो समीकरण में कहा गया है। और यही आपसे यहाँ पर रखने से दोस्तों बन गया है। तो इस प्रकार से हम विकल्प से सवाल को हल कर लेंगे। इसको पालन नहीं होता दूसरे विकल्प रखते, दूसरा से तो तीसरे विकल्प रखते और उसको हम हल कर लेते। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन तरफ चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है, मतलब x माइनस वाई कितना होगा आपका 5 हो, और इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो। ऐसी कौन सी दो संख्याएं ये आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं और बड़े ही सिंपल वे में इस सवाल को हल करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रारंभ में क्या कह रहा था, तो प्रारंभ में कह रहा था कि x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 5 है। ठीक है, इनमें से दोस्तों अगर हम बड़ी संख्या x को मान लें तो कह रहा है, तो आपसे देखिए यहाँ पर देखिए सवाल, अगर बड़ी संख्या x को मान लें तो आपसे कह रहा है कि भागफल 5 आ रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको दिखाई देना चाहता हूँ। यहाँ से सवाल के ऊपर फिर पढ़िए, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आपको 5 है। इनमें से बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या दोस्तों मैं किसको मान लूँ, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से भाग होता है। तो इसमें बड़ी संख्या में अगर x को मान लूँ तो x आपके किसके स्थान पर रहेगा, भाज्य के अनुसार पर आएगा x। और इसको छोटी संख्या अगर मैं y मान लेता हूँ, एक संख्या y मान लेता हूँ, इसे भाग दें तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल आपको 5 आ रहा है। आपको दोस्तों नियम प्राप्त होगा, आपको नियम ज्ञात होगा, जो आपका भाग का नियम होता है। इसको पहले जो क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस से फर्स्ट रहा था उसमें मैंने इसको आपको बताया भी था विस्तृत रूप से। तो उन्होंने अगर जिसने क्लास की पहली क्लास ज्वाइन की थी उनको पता होगा। तो आपको वहाँ पर बताया गया था कि अगर आपको ये ज्ञात करना है, ये जिसको आप भाज्य कर रहे हैं, ये भाज्य जो है इसको अगर ज्ञात करना है x, तो इसको हम बात करते हैं, ये जो भाजक होता है इससे गुणा करते हैं आपके भागफल में प्लस शेषफल जोड़ते हैं। शेषफल तो कुछ कहा नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ गुणा करना होगा। तो गुणा करने पर आ जाएगा 5y। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना हो गया, 5y हो गया। तो ये एक बात आपको ज्ञात हो गई। ये आपके भाज का नियम, भाई आपके भाज किसका होता है, आपको भाग का नियम होता है, ये सबको पता होता है।
तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ हो गई कि x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरी बात ये हो गई कि x बराबर 5y। अब देखिए कितने सिंपल से हम इस सवाल को हल करेंगे। सवाल से इस यक्स दोस्तों ये सवाल 5y है। अगर इसी जो इसका जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम इसमें रख दें, इस समीकरण में रख दें, तो x बराबर 5y, तो यहाँ पर 5y जब रख देंगे तो 5y में से y घट जाएगा तो हो जाएगा 4y। 4y बराबर 5, तो y बराबर 5/4, y बराबर 5/4। देखते हैं y बराबर 5/4 मतलब दूसरी संख्या किसमें 5/4 है, वही संख्या देखिए हम यहाँ पर 12 7 है, ये होगा नहीं। दूसरा 16 11 ये भी नहीं होगा। तीसरा है 15 और 15/2 ये भी नहीं होगा। चौथा है 25/4 तथा 5/4। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5/4 आपका बैठ गया, तो यहाँ पर दूसरा भी बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। बड़े सिंपल वे में हमने इस भाग के जो नियम होता है उससे हमने इसको हल कर लिया और बहुत ही आसानी के साथ हमने इस सवाल को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा 44वां क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। तीन संख्याएं हैं जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात क्या है 8:9 है, जबकि दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 24 तो हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। प्रारंभ में बताया कि आप जैसे ही सवाल को देखें क्या करें, सबसे पहले इस सवाल को आप वीडियो को कर दें, आप व्यूज़ पॉज कर दें, उसके बाद इस जो क्वेश्चन इसको नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद फिर से वीडियो को आपको चला दें। उसके बाद अब मैं इस सवाल को हल करने चल रहा हूँ, उस प्रकार से इसको हल करें, तभी आपको समझ में आएगा। वरना मैं वहाँ पर बताऊँगा तो आपको सवाल समझ नहीं आएगा। पहले सवाल लिखे जाएंगे तो आसानी समझ में आएगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको एक याद करना है कि आपको तीन संख्या दी गई हैं, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। ठीक है, पहले और दूसरे का अनुपात कर रहा है कि 8:9 है और दूसरे और तीसरे का अनुपात कर रहा है कि 3:4 है। अगर आपको अनुपात का नियम पता होगा तब आप इस सवाल को हल कर लेंगे कि यहाँ पर जो संख्या खाली रहती है उसके स्थान पर यही बगल वाली संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर 9 रख देंगे, यहाँ पर इसके बगल वाली संख्या रख देंगे 3 और इसको आपस में गुणा करते हैं तब आपका अनुपात आता है। क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 3 कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 9 3 कितना आ जाएगा आपको 27 आ जाएगा, फिर 9 4 कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका क्या बन गया, आपका अनुपात बन गया। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, एक बात आपको ध्यान रखिए कि इन तीनों में आपको 3 कॉमन है, तो 3 से आपको भाग करना होगा। 3 8 24, 3 9 27 और 3 बराबर में 36। तो ये आपका असली अनुपात बन गया 8:9:12। तो ये तीनों का अनुपात बन गया। दोस्तों यहाँ से अगर आपको पता होगा अनुपात वाली संख्याओं को हम संख्या इस प्रकार से मानते हैं 8x 9x और 12x। ये तीन तो आपकी क्या बन गई, ये तीन आपकी संख्याएं बन गई 8x 9x 12x। अब इसमें से दोस्तों आपसे क्या कहा था, आपसे कह रहा था कि जो पहली संख्या है और जो आपकी तीसरी संख्या है इनका गुणनफल कितना है, आपसे 24 तो है। देखिए दोस्तों सवाल अगर आप लिखे होंगे तो आपसे मिलाइए। आपसे कह रहा था कि पहली संख्या और तो तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, आपके 24 हो। तो पहली संख्या है 8 और तीसरी संख्या है आपकी 12। तो 12 8 96 और x का 2 बार गुणा होगा तो x स्क्वायर 96 x स्क्वायर और कितना आपको 2400। और इसको 96 से दोस्तों जब हम काटेंगे तो 96 से जब काटेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा 25 बार आ जाएगा। 96 25 में हो जाएगा 24। तो और x बराबर 25, तो x बराबर कितना, x बराबर आपका 5। तो यहाँ से हमने x बराबर आपको 5 ज्ञात कर लिया। और आपसे सवाल में पूछा था कि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी, दूसरी संख्या 9x, तो x के स्थान पर 5 की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 45। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा 45। देखते हैं 45 किस विकल्प में है। तो ये दोस्तों आपके ए विकल्प में है, तो यहाँ पर आपका जो ए विकल्प है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बहुत दोस्तों सिंपल वे में इस सवाल को हमने हल कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 45वां क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीन संख्याएं जिसमें जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। ये तीनों संख्याओं का औसत 56 है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो पहले दोस्तों क्या करना है, पहले आपको वीडियो को रोक देना है और आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है। उसके बाद हम सवाल को हल करने चल रहे हैं, उसमें आपको गौर से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में इस बार फिर से हम सवाल को हल करने चल रहे हैं। आपसे कहा गया कि जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगनी है। यहाँ पर देखिए बहुत ही, ये हो जाएगी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। ठीक है, आपसे कह रहा है जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगनी है। अगर दूसरी संख्या हो जाएगी x तो ये हो जाएगा 2x क्योंकि दुगनी है। और ये तीसरी संख्या से आधी है। अगर तीसरी संख्या 4x होगी तभी उसकी आधी 2x हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सवाल जिस प्रकार से कहा था उस प्रकार से हमने इस संख्याओं को मान लिया। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या x और तीसरी संख्या 4x। अब देखिए शर्त, अब हम शर्त के अनुसार करेंगे, शर्तानुसार।
शर्त में आपको क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों शर्त में आपसे कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं का योग मतलब 4 1 5 1 6 4 1 5 5 2 7 7x और कितना आपको दिया गया है, आपको दिया गया है इनका 56 × 3। कहने का मतलब आपसे दिया गया था, पढ़ने का मतलब आपसे क्या दिया गया था, आपको सवाल में ये दिया गया था कि इन जो तीनों संख्याएं हैं इनका जो औसत है ये कितना है, ये आपका होता है आपका 56। तो आप औसत निकालना भली बात जानते हैं कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, उसके बाद जितने पद रहते हैं उसके बटे कर देते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है। तो यहाँ पर तीन संख्याएं इसको जोड़ देंगे तो 7x बटे 3 हो जाता, और ये 3 जब इस तरफ जाता तो गुणा बदल जाता। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सवाल को हल कर लिया, तो इस शर्त में था। और इसको जब इसको काट देंगे तो 7 56 x और कितना जाएगा, इसको 24 आ जाएगा, 8 3 24 x बराबर 24 आ गया। और आपसे सवाल में कहा था कि पहली और तीसरी संख्या का क्या अंतर हो गया ये बताना है। तो पहली संख्या हो जाएगी कितनी, 24 दूना 48, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 चौका 96, 48 और 96 का अंतर कितना होगा आपको 48 ही होगा, 48 ही होगा। तो यहाँ पर ये अंतर 48 आ जाएगा। देखते हैं 48 किस विकल्प में है, ये दोस्तों आपके डी विकल्प में है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत ही दोस्तों सिंपल सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पर कहा था कि तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यह तीनों संख्याओं का औसत 56 है। औसत जानते हैं कि अगर तीनों संख्या आपको 3 है, 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, तो इनका औसत आपको पता होगा कि जितने पद रहते हैं उससे बटे कर देते हैं और वो आपका औसत हो जाता है। तो ये बटे सब जाकर हमने गुणा कर दिया, वहाँ से हमने सवाल को हल कर लिया था। बड़ी सिंपल से लगाया था। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम चलते कुछ तरफ चलेंगे कि तीन संख्याओं का योग 102 है। तीन संख्याएं हैं, इनका योग 102 है। तो और कह रहा है कि यदि प्रथम, यहाँ पर देखिए फिर से, यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:9 हो तो द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। आपसे कहा गया कि तीनों संख्याओं का योग 102 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस संख्याओं को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल को पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो पहली और दूसरी का अनुपात कह रहा है आपसे, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, आपसे ये कह रहा है कि 2:3 है। एक ये मेथड से भी हम इसको हल करते हैं, पीछे एक मेथड आया था, इस मेथड से भी हल करते हैं। और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कह रहा है कि कितना आपको 5:3 है ये। अब आपको इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या करना है, 1:2 तीसरी संख्या अगर हो जाएगी तो इसको हम दोस्तों, ये आपका जो दूसरी संख्या होती है, यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या कॉमन है तो इसको ही बराबर करते हैं। दोस्तों अगर 3 में हम किससे गुणा करें, 3 को दोस्तों अगर किससे हम करें, देखिए यहाँ पर 3 5 15 अगर कर दें, 3 में इसको हम 3 5 15 कर दें, मतलब कि दोनों में 3 5 का गुणा कर दें, 2 5 10 अनुपात 3 5 15। तो आप ये जानते हैं अगर कोई भी अनुपात दोनों में अगर समान से गुणा कर दें तो कोई अंतर नहीं होता। तो अगर हम दोनों में 5 5 से गुणा कर दें, 2 5 10 3 5 15, और नीचे वाले में क्या करें, नीचे वाले में दोनों में 3 3 से गुणा कर दें, तो 5 3 15 और 3 3 9। तो ये दोस्तों इक्वल हो गए, क्या हो गए, ये आपके इक्वल हो गए। और अगर ये इक्वल हो जा रहे हैं तो आप इसको अनुपात सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 10:15:9। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको ये अनुपात प्राप्त हो गया। आपको ये दूसरी संख्या जो यहाँ पर कॉमन रहती है इसको ही कॉमन करना रहता है। तो हमने ऊपर वाले में दोनों में आपका 5 5 से गुणा कर दिया, नीचे वाले में दोनों से 3 3 गुणा कर दिया, तो ये बराबर हो गया। यहाँ से अनुपात निकाल लिया 10:15:9। देखिए और संख्या ये हो जाएंगी 10x 15x आपके 9x। पहले भी मैंने आपको बताया कि 10x 15x और आपके यहाँ 9x, ठीक है, ये संख्या हो जाएंगी। आपसे कह रहा था कि इन तीनों संख्याओं का जो योग होगा, मतलब 10x 15x 9x, इनका योग कितना हो जाएगा 34x। ये कितना है 102 है, आपसे बताया गया था। तो इसको यहाँ से काट देंगे तो 3 बार जाएगा, x और कितना, x बराबर 3। आपसे दोस्तों क्या पूछा गया था, यहाँ में आपसे दूसरी संख्या पूछी गई। तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी, 15 3 45। देखते हैं 45 किस विकल्प में है, यहाँ पर देखिए। तो ये दोस्तों आपके 45 तो किसी भी विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 45 तो आपके किसी विकल्प में, यहाँ ये नहीं होगा, ये होगा, 46वां नंबर था ना। तो यहाँ भी 45 किसी विकल्प नहीं, तो ये आपका डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपके 46वां क्वेश्चन था ना, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हम 45 क्वेश्चन में आंसर देख रहे थे, यहाँ पर 46 में हो जाएगा, क्योंकि 45 में भी आपका यहाँ पर देखिए 46 था, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही दोस्तों अच्छा सवाल था। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ, कि तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग कितना है आपका 45 है। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग कितना है आपको 55 है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुनों का योग 90 है। तीसरी संख्या क्या होगी, यही आपको ज्ञात करना है। बहुत ही दोस्तों अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम हल करने चल रहे हैं। पहले दोस्तों आपको सवाल को लिखना है, उसके बाद ही हल करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया कि किस प्रकार से आपको हल करना है।
यहाँ पर देखिए आपसे कहा था कि पहली और दूसरी का योग कितना है 45 है, ए प्लस बी और कितना है आपको 45 है। दूसरी तीसरी का आपको योग कहा था कि बी प्लस सी और कितना कहा था आपको 55 कह रहा था, और कह रहा था कि तीसरी संख्या मतलब सी प्लस आपको पहली संख्या का तिगुना मतलब 3a बराबर कितना कह रहा था आपको 90 कह रहा था। तो यही दोस्तों आपको हल करना था। दोस्तों जब इसको पूरा हम जोड़ देंगे तो ये ए कितना है, ए और 3a हो जाएगा 4a, हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा, प्लस बी दोबारा है तो बी दोबारा है तो हो जाएगा 2b, प्लस सी भी दोबारा है तो 2c बराबर दोस्तों जब इसको योग करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 5 10 9 5 14 4 18 19 190। ठीक है, अब इसको दोस्तों दो दो से काट देंगे तो हो जाएगा a नहीं 2a हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा बराबर 95। समझ रहे हैं मैं किस प्रकार से हल कर रहा हूँ। इसको दो दो से हमने इसको काट दिया पूरे, तो पूरा कट गया, दो दूनी 4 बराबर गया और ये पूरा 95 आ गया कटने के बाद। 2 9 18 2 5 10। अब दोस्तों बी और सी की वैल्यू कितना में क्या था, बी और सी की वैल्यू में क्या था यहाँ पर 55। यहाँ पर देखिए कई स्थानों से इसके वैल्यू को पुश किया जाता है, तो ये 55 हो जाएगा और ये 55 जब इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा आपका 40। तो 2a बराबर 40, तो ए बराबर कितना, ए बराबर आपका 20, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 20 आ गया। और दोस्तों यहाँ पर आपकी सी की वैल्यू पूछी गई थी। दोस्तों ये सी की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। देखिए ये क्या है आपका तीसरा समीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों 3a है तो 20 ये 60, ये 60 जब इस तरफ जाकर घट जाएगा तो 90 में 60 रह जाएगा तो हो जाएगा आपका 30। तो सी बराबर आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। सी बराबर कितना आ गया आपको 30 आ गया। तो यही आपसे सवाल पूछा गया था, बड़े आराम के साथ हमने सवाल को हल कर लिया। दोस्तों ये सवाल थोड़े अब हार्ड हो रहे हैं, जितने ही सवाल आपके आगे बढ़ रहे हैं उतने ही सवाल आपके थोड़े कठिन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका पहला पार्ट था यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों आपको पहला पार्ट था इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें दोस्तों हमने कितने सवाल हल कर थी, उसमें हमने पहले से लेकर 20 तक 20 सवाल हल कर थी। और इसमें जो 1 से लेकर 20 थी, इसमें जो थी दोस्तों, इसमें जो 1 से लेकर 10 तक सवालें थी ये बड़ी ही बेसिक सवालें थी। और 10 से लेकर जो 20 तक की सवालें थी, जो 10 से लेकर 20 तक की सवालें थी ये कुछ अच्छी लेवल की हो गई थी। उसके बाद दोस्तों जब इसका सेकेंड पार्ट आया तो वहाँ पर हमने हल किया 20 से लेकर 40 तक की सवालें, मतलब 20 सवालें ये भी थी। और ये जो 20 वाले थी ये भी अब अच्छी लेवल वाले हो गई थी, ये भी हार्ट्स वाले थी। और ये कैसी आपकी हार्ट्स वाले थी। और अब जो आपका ये तीसरा पार्ट चल रहा है, इसमें आपके 40 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन जोड़े गए हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है ये अब थोड़े उससे भी हार्ड हैं, क्या है, इससे भी ज़्यादा हार्ड हैं। और दोस्तों इसके बाद जो एक पार्ट आएगा उसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे, वो उस इससे भी ज़्यादा हार्ड रहेंगे। तो जैसे जैसे सवालें बढ़ रही हैं उसी प्रकार उसका लेवल बढ़ता चल रहा है। इसी प्रकार से इसीलिए दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जाकर आप देखेंगे इसके पहले पार्ट को, तो वहाँ पर आपकी बेसिक तैयार हो जाएगा किस प्रकार से आपको सवाल हल करना है 1 से 10 में, और 10 से 20 में आपका हो जाएगा किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। फिर जब दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो उसमें जो 20 से 40 क्वेश्चन है वो अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो अगर इसको देखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, तो ये आप हार्ड सवालों को आपको मीडियम लगेगा, आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जब आप तीसरा पार्ट के सवाल जो कर रहे हैं इसको आएंगे तो ये अगर दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ रहेगा तो इस सवाल को आप बड़े आराम से हल कर लेंगे। तो ये हार्ड सवाल जो है आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन जो हमारी क्लासों को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, पहली क्लास को देखा, फिर दूसरी क्लास को पूरे देखा, अब तीसरी क्लास को देख रहा है, तो उसके लिए तो बड़े ही नॉर्मल सवाल लगेंगे। लेकिन जो पहले सीधा ही तीसरे पार्ट में आ गया है तो उनके लिए सवालें कठिन होगी ही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो 40 जो 7 था दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया 30 हमने बड़े आराम के साथ हल कर लिया और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर देखिए दोस्तों 48वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि दो संख्याओं का योग कितना है आपका 184। दो संख्याएं हैं, इनका योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या, ये आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को आपको यहाँ पर रोक लेना है और इस पूरी सवाल को क्या करना है, आपको लिख लेना है। और उसके बाद जब सवाल को हल कराएंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँ क्या क्या सवाल है, तो आपको देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्या संख्या है। क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी सवाल को तो हार्ड कर लेता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा। अगर आप सवाल लिखे रहे हैं तो सवाल को एक रफ में लिखकर तब इस सवाल को हल देखिए तो बड़े ही देखिए आराम से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया था कि इन दोनों संख्याओं का योग 184 दिया गया था। x + y बराबर कितना दिया गया था, 184 दिया गया था। कितना दिया गया था, 184 दिया गया था। और दोस्तों से कहा गया था कि पहली संख्या का 1/3 मतलब x/3, दूसरी संख्या के 7वें भाग मतलब y/7 से 8 अधिक है।
ये लीजिए, इसको हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया। और इस तरफ जब इसको दोस्तों लासा ले लेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरफ दोस्तों जब हम लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका y प्लस 56। कितना हो जाएगा? y प्लस 56 और ये x बटा 3। ये क्या हो जाएगा? x बटा 3 बराबर y, x बटा 3 बराबर y प्लस 56/7। और दोस्तों जब इसको हम इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 3y प्लस 3 छंग 18, यहाँ से 3 5 15 1 16 168। ठीक है, 168। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 168 को इस तरफ ले लूँ तो 7x माइनस 168 और ये 3 इस तरफ बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक समीकरण हमारा तैयार हो गया। एक समीकरण दोस्तों क्या हो गया हमारा? तैयार हो गया। एक समीकरण तो यहाँ पर था दोस्तों और एक समीकरण यहाँ पर बन गया 7x माइनस 168 बराबर 7x माइनस 168 बटे 3 बराबर y। तो y की वैल्यू आपको इस प्रकार से रख हो गई। अब दोस्तों ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो ये सजाती पद हो जाएंगे x से x, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद हम इसको y की वैल्यू को भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए दोस्तों इसको फिर से देखिए, यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस समीकरण में रखते हैं। समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 184। तो x के स्थान पर तो x ही रहेगा और y के स्थान पर आपका आ जाएगा 7x माइनस 168 बट्टे कितना? बट्टे आपका 3 बराबर कितना? बराबर 184 ही। तो y के स्थान पर वो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3x, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर 1 3 3x प्लस यहाँ पर देखिए 3x प्लस कितना आपका 7x माइनस 168, 7x माइनस कितना? 168। समझ रहे होंगे मैं किस प्रकार से सवाल को हल कर रहा हूँ, बड़े सिंपल वे में। और बट्टे कितना? बट्टे बराबर 184 बराबर 184। तो x 3x प्लस 7x माइनस 168 बट्टे 3 बराबर 184। ये समझ में आया। अब इस दोनों को 3x प्लस 7 हो जाएगा 10x और जो 168 है जब इस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? जुड़ जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा? 8 4 12, यहाँ पर देखिए 8 4 12 यहाँ से 1 8 14 1 15 और 1 1 2 1 3 352 इंटू कितना? इंटू 3 इंटू कितना? इंटू 3। और दोस्तों जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 3 5 15 की हासिल 1 3 दूनी 6 3 5 15 का हासिल 1 3 53 9 1 10। तो कितना हो जाएगा? 1056 आ गया। कितना आ जाएगा आपका? 1056 आ जाएगा। और जब इसको यहाँ से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 105.6। क्या जाएगा? 105.6। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ दिक्कतें हो रही हैं क्या? यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। जब हमने यहाँ पर लिखा यहाँ पर देखिए 3x प्लस 7x माइनस 168 बटे 3 बराबर 184। तो यहाँ पर दोस्तों गुणा पहले होगा, उसके बाद जब इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर आपका कितना? 352 हो जाएगा गुणा करने के बाद। और ये 168 अब जुड़ेगा, जुड़ने के बाद गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तब आंसर आपका उल्टा जाएगा। क्योंकि पहले तो यहाँ पर क्या होता है? पहले आपका दोस्तों गुणा ही होता है। तो यहाँ पर 1 से गुणा किया तो 168 में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस तरफ 3 से गुणा किया तो हो जाएगा 352। और 352 में जब 168 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 2 10, यहाँ पर देखिए 8 2 10, यहाँ से 1 6 5 11 1 12, उसके बाद 3 1 4 1 5, कितना जाएगा? 6 5 11 1 12 3 1 4 1 5। तो यहाँ पर आपका 520 आ गया। कितने बराबर? 10x बराबर। यहाँ भी दोस्तों देखिए 3 चौक 12 यहाँ से 1 3 8 24 1 25 हासिल 2 3 1 3 2 5। यहाँ पर देखिए फिर से थोड़ी सी गड़बड़ी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 हासिल 1 3 8 24 1 25 हासिल 2 और 3 1 3 2 5। यहाँ पर हम जोड़ना भूल गए। और जब हम 552 को 168 गुणा जोड़ेंगे तो 8 2 10 हासिल 1 6 5 11 1 12 हासिल 1 5 1 6 1 7 720 तब आ जाएगा। और x बराबर आ जाएगा 72। ये छोटी सी भूल तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहले तो इसमें बद्ध गुणनफल होता है तब इसको जोड़ करना होता है। तो बद्ध गुणनफल कर देंगे तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं। तो इसको सीधा सीधा हम जोड़ देंगे तो 3x और 3x आपका था 3x प्लस 7x बराबर 10x। और ये 168 इसको पहले जुड़ेगा नहीं, पहले इससे गुणा होगा उसके बाद जुड़ेगा। तो ये आपका 184 गुणे 3 552, 552 में जब 180 जोड़ देंगे तो 720 और x बराबर 72। क्या आ जाएगा? x बराबर आपका दोस्तों 72 आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपकी समझ में दोस्तों आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इस सवाल को हल किया। और दोस्तों अभी जो x
बराबर 72 है। यहाँ से हम y बराबर किस प्रकार निकालेंगे, y बराबर क्या है दोस्तों, इसको निकालना है तो आपको इसको पहले समीकरण में रखना पड़ेगा, जहाँ पर हमने रखा था कि x प्लस वाई बराबर कितना 184, जो आपको पहले समीकरण में दिया था। तो अगर आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू इसमें से घटानी होगी, क्योंकि ये प्लस x इस तरफ जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी 72 इसमें से जब घटा लेंगे तो 4 में से 2 गए आपका 2, 4 में से 2 गए 2, और 8 में से 7 गए आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, और 1 में से 1 गए 112, कितना हो गया 112 हो गया। तो एक संख्या हो गई आपकी 72, एक संख्या हो गई 112। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 72। अब आपकी समझ में दोस्तों आ गया होगा। देखते हैं 72 किस विकल्प में है। तो यहाँ पर 72 आपके विकल्प में, छोटी संख्या कौन सी है तो 72 है, बड़ी संख्या पूछता तो 112 हो जाता। समझने का आप दोस्तों प्रयास करेंगे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से हल किया। थोड़ी सी भूल हो गई थी, उसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों अब 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हल करते रहते हैं तो कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत भूल हो जाती है, तो उसको दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, उसके लिए आपको बहुत दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी न्यूज़ आपको आएगी, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे ऑथेंटिक कराए जाएंगे, कोई गलती आपको नहीं होगी। कुछ गलतियाँ होगी तुरंत सुधार ली जाएंगी, उसमें आप परेशान मत होइए। सारे सवालों को दोस्तों हल कीजिए और इसके मेथड को समझते चलिए किस प्रकार से हम सवाल को हल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पर अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज के जो दोस्तों क्वेश्चन हैं ये बड़े ही लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप ये मत परेशान हो जाइएगा कि मैं इस सवाल को तो हल ही नहीं कर पाऊंगा, ये मत सोचिएगा कि मैं हल नहीं कर पाऊंगा। हल आप कर लेंगे, लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहले पार्ट को पहले देखना है, फिर सेकंड पार्ट को देखना है। इन दोनों सवालों से आपका आत्मविश्वास आपका थोड़ा सा मजबूत होगा, और फिर तीसरा पार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों हमेशा इसी प्रकार से हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ सवाल इसमें हार्ड भी रहते हैं। तो हमारा तो यहाँ पर है मकसद है कि आपको हर प्रकार से सवाल कर जाएगा। आपको सरल सवाल भी कई चैनल वाले हमने देखे हैं वो केवल और केवल सिंपल सवाल लगाते हैं, और आपको लगता है कि हम इस सवाल को हल कर ले रहे हैं, हमें तो पूरी मैथमेटिक्स आती है। उसके बाद जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको कोई सवाल समझ में नहीं आती, तो आप समझते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो यहाँ पर हम धोखा आपको नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको सिंपल सवाल भी हल कर रहे हैं, आपको कठिन सवाल भी हल कर रहे हैं। जिसको देखना है, जिसको सक्सेस पाना है, वो पूरा वीडियो देखेगा, सारे पार्टों को क्लियर करता चलेगा। और जिसको सिर्फ बहानेबाजी करनी है, जो क्वेश्चन सिंपल सवाल हल करनी है, वो हमेशा बहानेबाजी करते रहेंगे। इसलिए अगर आपको सक्सेस पाना है, आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको सारे पार्ट को पूरे अंत तक सारे क्वेश्चन को हल करना है। एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहा तो 3 बार देखिए, उसके बाद फिर से सवाल लगाइए। ये समझिए कि हम भी तो हैं, एक आदमी है जो आपको सवाल को हल कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और देखिए अगर आप एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे तो आपको पूरे समझ में आएगा। इसके बाद जो इसका चौथा पार्ट होने वाला है उसमें तो इससे भी हार्ड सवाल रहेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं हल नहीं करूंगा, तो आपको सारे सवाल हल करने हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात नहीं करते हैं, हम सवाल को हल करते हैं। तो सवाल आपका है 49 नंबर का कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर 6 तथा शेषफल 15 ज्ञात हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों एक संख्या में अगर x मान लें और एक संख्या आपको क्या मान लें, एक संख्या y मान लें, और अगर बड़ी संख्या x को मान लें तो आ जाएगा कि x बराबर हो जाएगा 15y, नहीं x बराबर हो जाएगा x बराबर 6y प्लस 15। ये किस प्रकार से आया, इसको भाग के नियम से आया। आपको मैंने कई बार समझाया, अब आपके समझ में आ जाएगा कि जब इस प्रकार से हम भाग देते हैं, बड़ी संख्या अगर x मान लेते हैं तो छोटी संख्या से हमने भाग किया y से, तो भागफल आ गया 6 और शेषफल आ गया आपको 15। और इसका नियम होता है अगर आपको ये भाज्य ज्ञात करना है, आपको x ज्ञात करना है, तो आपको भाजक से गुणा करना पड़ता है भागफल में, और उसमें के बाद इसको जोड़ना होता है आपका शेषफल। तो यहाँ पर हमने गुणा किया तो 6y प्लस 15 या x बराबर 6y प्लस 15। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले कहा गया था कि इनका अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आपको कहा गया था 1365, प्लस सबसे कहा गया था कि x बराबर 6y प्लस कितना 15। ये हमने आपके भाग के नियम से हल कर लिया। तो अब x बराबर हम दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 6y में से जब y घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 5y, और ये जो आपका 15 है जब इस तरफ जाकर घट जाएगा तो हो जाएगा 1350। समझने का प्रयास कीजिएगा, जब x के स्थान पर इसको रख देंगे तो 6y प्लस में है, y घट जाएगा तो 5y, और ये प्लस 15 में है, इस तरफ जाकर घट जाएगा 1350। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया 5 दूना 10, यहाँ चल 3 5 35 270। कितना आ गया 270 आ गया y की बराबर। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 270 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये y इस तरफ जाकर जोड़ना पड़ेगा। तो 1365 में जब 270 जोड़ेंगे तो 50505, फिर 7 6 13 की हासिल 1 3 2 5 1 6।
तो 1635 आ गया आपको x बराबर कितना आ गया, 1635 आ गया आपका x बराबर। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 270 और x बराबर 1635। आपसे छोटी संख्या पूछा था तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी। देखिए दोस्तों कितने आराम के साथ हमने सवाल को हल कर लिया। भाग का नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो भाग का नियम होता है। अगर वो जिसको पता नहीं है वो इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा, भले ही कितना सिंपल सवाल है। वो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से होता है। इसके अंदर जो संख्या यहाँ पर आती है उसे कहते हैं आपको भाज्य। इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो आपके ये भाग जो भाजक है इससे गुणा करना पड़ता है भागफल में, फिर शेषफल जोड़ना होता है। तो यही आपका नियम होता है। बड़े सिंपल वे में इस सवाल को हमें, अगर आपको ये भाग का नियम पता है तो आप हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो आपका 270 है किस विकल्प में है। ये दोस्तों आपके बी विकल्प में है, तो बी विकल्प आपका 270 यहाँ पर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल था, हमने इसको हल कर लिया। चलिए दोस्तों 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 50वें क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 50वां क्वेश्चन है क्या कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। क्या है, 3:5 का अनुपात है। अगर इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तो इनमें से छोटी संख्या होगी। आपको पता था कि अनुपात की संख्या को आप मान लेते हैं। एक संख्या हमने मान ली 3x और एक संख्या हमने मान ली 5x, ठीक है। और इनका लघुत्तम समापवर्तक आप जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक होती है जो सेम संख्याएं होती हैं उसको एक बार गुणा करते हैं, जो डिफरेंट संख्या होती है दो, या उसको भी गुणा करते हैं। तो डिफरेंट संख्या 5 या 15 और x आपका सेम है तो एक ही बार गुणा करेंगे, ठीक है। 15x बराबर क्या होगा, 15x बराबर आपको 300 दे रहा था। ये दोस्तों आपको नियम पता होना चाहिए आपको लासा निकालने का, आपको लघुत्तम समापवर्तक का। तो आप इस सवाल को हल कर लेंगे। आपको इसमें होता है कि आपको सबका गुणा करना पड़ता है एक बार, लेकिन जो संख्या सेम होती है उसका भी एक ही बार गुणा होता है, दो बार गुणा यहाँ पर नहीं होता है। तो 3 × 5 = 15, 15 x बराबर 300। तो x बराबर कितना, 15 दूना 30 20, x बराबर कितना आपका 20। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आपकी ये वाली होगी 3x वाली। तो 20 3 60 सर आपके सी विकल्प में, तो आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 91वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है आज का 11वां क्वेश्चन। और दोस्तों जैसे जैसे आपके पार्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस वीडियो की जो आपको साइज है ये भी बढ़ रही थी। क्योंकि पहला वीडियो आपको 40 से 43 मिनट का था, दूसरा वीडियो आपको 45 मिनट का था, तीसरा वीडियो दोस्तों आपके 1 घंटे का लगभग होगा। दोस्तों 1 घंटे का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको इसलिए इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अगर आप लोगों ने शेयर किया, आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी केस को एक बोर्ड की व्यवस्था कराऊंगा और आपको लाइव पढ़ाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये किसके लिए है, ये आपके सपोर्ट पर आपको निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने मित्रों को बताइए कि भी ये चैनल है अभी खुल रहा है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो मैं अभी एक आपको बोर्ड पर आपको लाइव पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सब आपके पर सपोर्ट पर निर्भर है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फीडबैक को हमें दीजिए कि आपको किस प्रकार से सवाल कराने हैं। आप डिमांड करेंगे, जिस भी आप अभ्यास की डिमांड करेंगे उसका मैं आपको सवाल कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 51 क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त हो जाती है। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल का नियम है कि आपको सवाल को पहले वीडियो को पॉज कर लेना है और सवाल को लिख लेना है, उसके बाद सवाल को हल करना है, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत ही दोस्तों सिंपल सवाल होने वाला है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या जिसमें से दोस्तों आपको कितना, देखिए 27.5% की आपको कमी करने का है। तो कमी करके हम लिखेंगे x इंटू कितना, 72.5 अपॉन 100। जैसे कि आपको ज़्यादा होता था, जब 20% ज़्यादा करने कहते थे तो हम 120 जोड़ देते थे, 20 उसमें आप घटाने का रहे हैं तो आपको उसमें आपका 27.5 घटा देंगे तो कितना जाएगा आपको 72.5, कितना जाएगा 72.5/100। ये कितने के बराबर है, ये आपको 87 के बराबर है। और देखिए दोस्तों अब किस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही दोस्तों सिंपल वे में हम इस सवाल को हल करेंगे। और देखिए 29 से दोस्तों जब इसको हम काटेंगे, 29 से इस काटेंगे तो 29 तीन 27 2, हाँ 3 तो 29 तीन कितना होता है आपको 87 होता है। आप जानते हैं, भली भांत जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसको जब काटेंगे 29 से तो हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा 145। नहीं यहाँ पर देखिए फिर से देखिए प्रयास करेंगे कि आपका क्या था x, यहाँ पर देखिए x इंटू 72.5 अपॉन 100 बराबर 87। तो इससे सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 20 और ये हो जाएगा आपका 5 51 5 5 2 7 5 चौका 20 5 चौका 20 2 22 5.5 25।
तो 14.5 आ गया 20 बराबर, कितना जाएगा 20 बराबर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर 5 से काट देंगे तो 5 चौका 20, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 9 45। अब अगर दोस्तों हम क्या करें, अब ऊपर अगर दोस्तों 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 29 बटे नीचे हो जाएगा आपका 40। इसको दोस्तों हमने 10 घटा लिया, बटे कितना बराबर 27। तो 29 तीन कितना होता है 27, और कितना हो जाएगा 87, 29 तीन 87 और 40 तीन 120। तो 120 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से काटा, नहीं समझ में आया एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 बार आपको मैंने समझाया देखने के लिए। तो देखिए एक है को 72.5 बटे 100 था, इसको काटने के समझने का प्रयास कीजिएगा, बराबर 87 आपको दिया गया था। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दोस्तों इसका हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी 10 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका कट के हो जाएगा कितना 725। अब दोस्तों हम इसको भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम भाग करेंगे जब, तो पहले दोस्तों इसको हम 25 से भाग करेंगे। तो 25 दूना 50 और 25 नमी 225 और नीचे हो जाएगा 25 चौका 140, ठीक है। और 29 तीन कितना 87, 40 तीन कितना 120। इस प्रकार से आपको भाग करना है। 3-4 प्रकार से मैंने बताया किस प्रकार से आपको भाग करना है, आप इस प्रकार से हल कर लेंगे और इस प्रकार से 120 आ जाएगा। देखते हैं 120 किस विकल्प में है, ये दोस्तों आपके ए विकल्प में है, तो ए विकल्प आपका सही जगह 120। चलिए दोस्तों अब अपने 52वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन है। दोस्तों सेम प्रकार संख्या है, आपको वृद्धि करनी है तो इस प्रकार आपको 137.5 लिखना है और इस सवाल को हल करना है। और दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, इसको आपको हमें कहाँ बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर देना है। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको नहीं आता है तो अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इस सवाल का हल करा दूंगा। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने छोड़ा था आपको दूसरे पार्ट में भी, तो उसको भी आज के इस वीडियो के अंत में आपको सवाल हल कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो आपको पिछले पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तो उसको आज मैं हल कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों आपके 52 नंबर का सवाल हो गया। ये आपका जो 52 नंबर का सवाल था, 52 नंबर का तो 51 नंबर का हल हो गया। अब 52 नंबर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 52 सवाल है, किसी संख्या में 52 सवाल तो मैंने आपको कह दिया कि आपको बताना है कमेंट करके। यहाँ पर देखिए 53 सवाल की तरफ कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। तो 3 है, उसके 3 क्रमागत गुणजों का योगफल आपको 90 का रहा है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। सवाल को लिख लीजिए, उसके बाद हल करने चलने हैं। दोस्तों 3 के 3 गुणे आपको मानने किस प्रकार से, दोस्तों 3 के गुणे जैसे आपको दोस्तों ज्ञात करना होता है किस प्रकार से हल करते हैं। एक गुणज होता है 3, एक होता है 6, अगला गुणज होता है 9, अगला गुणज होता है 12, अगला गुणज होता है आपका 15। कहने का मतलब कि हर में 3 बढ़ता जाता है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। मतलब हर में क्या बढ़ता जाता है, आपको 3 बढ़ता जाता है। 3 गुणज है 3 बढ़ता जाएगा। 4 गुणज होगा तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, इसमें 4 बढ़ जाएगा। 4 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। अगर आपका 5 है तो 5 बढ़ता जाएगा। 5 5 दूनी 10, 5 3 है 15, 5 चौका 20। तो इसमें 5 5 1 10, 10 5 15, 15 5 20। जिसका भी गुणज रहता है उतनी संख्या आपको अगली संख्या बढ़ती जाती है। तो आपको 3 के 3 गुणज मानने हैं। तो आपको पहला गुणज होगा कितना, पहला गुणज होगा आपका 3x, अगला गुणज होगा आपका 3x + 3, अगला गुणज ये हो जाएगा, और अगला गुणज हो जाएगा 3x + 6। समझ रहे हैं, 3x + 6 बराबर आपको इन तीनों का योग अगर आपको कर दें तो कह रहा है कि बराबर कितना है, बराबर आपका 90 है। इसको योग करेंगे 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 9x + 6 3 9 बराबर 81। ये 9 जब इस तरह जाकर घट जाएगा, 81 नहीं 90, जब ये 9 इसमें से घट जाएगा तो 90 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 81, और x बराबर हो जाएगा 9 9 81। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपको 9 ज्ञात हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा था दोस्तों, आपसे पूछ क्या रहा था, देखिए समझने पर, सबसे बड़ी संख्या से पूछ रहा था। सबसे बड़ी संख्या ये है 9 3 27, 27 में जब 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 6 13 33। तो यहाँ पर देखते हैं 33 किस विकल्प में है दोस्तों। तो 33 के विकल्प में है दोस्तों, ये 33 आपके सी विकल्प में है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपसे यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। सबसे अगर छोटी संख्या पूछ लेते तो क्या हो जाता है, सबसे छोटी संख्या आपको 27 हो जाती है। 27 30 और 33, ये क्या हो जाएगा, ये आपके 3 क्रमिक क्या है, आपके 3 क्रमागत आपके गुणज हैं जिनका योगफल आपको 90 हो जाता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अपने 54वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 54वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था होने वाला है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन होने वाला है, और एसएससी की परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर 54वां क्वेश्चन है कि 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपान 9 स्क्वायर के अंश सहार में प्रत्येक में कितना जोड़ें कि 4/9 हो जाएगा।
तो आपको 4²/9² है, इसमें कि अंश सहार में आपको क्या जोड़ना है कि 4/9 हो जाए, यही आपको बताना है। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। सवाल को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हल करना है, ये आपको पता है। चलिए, तो आपका 4² प्लस हमने मान लिया x जोड़ दिया, और जो 9² है इसमें भी हमने x जोड़ दिया, तो कह रहा है कि 4/9 हो जाए। क्या हो जाएगा आपका 4/9 हो जाए, तो इसको हम बाद गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा ये 4 × 16 है, 16 वहीं 144 प्लस 9x बराबर ये कितना है आपका 9 है, तो 9 9 81, 81 चौक कितना हो जाएगा 324 प्लस 4x। ये दोस्तों 4x जब इस तरफ जाएगा तो आपको घट जाएगा, तो 9x 4x घट जाएगा, कितना जाएगा 5x। और ये 144 जब इस तरफ जाकर घटेगा तो 144 दोस्तों जब इसमें से घटेगा तो कितना जाएगा, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 4 14, 12 में से 4 गए 8, और 2 में से गए 180, तो 5x और 180 x और कितना 5 3 15 5 6 30 36, x और कितना x और 36, तो यहाँ पर ये ही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम दोनों जो 4x² है 4²/9² में अगर दोनों में अगर 36 जोड़ दें तो 4/9 प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं किस विकल्प में है ये। दोस्तों आपके सी विकल्प में है, यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत ही दोस्तों सिंपल सा सवाल था, तो इसमें से क्या जोड़ना है, तो आपको 36 जोड़ना है। जिस प्रकार से दोस्तों सवाल करता है उसी प्रकार से हल करेंगे तो बड़े आसानी के साथ हल कर लेंगे। ये एसएससी की परीक्षा 2009-5 में भी पूछा गया है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। दो भिन्न है, इनका जो गुणनफल है क्या होता है, इनका जो गुणनफल होता है ये 14/15 है, ठीक है। इनका भागफल कितना है 35/24 है। इनमें से बड़ी भिन्न क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल कर लेते हैं। पहले क्या करना है, पहले दोस्तों इस सवाल को आपको लिख लेना है, उसके बाद इस सवाल को क्या करना है हल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भिन्न मानेंगे x/y और एक भिन्न मानेंगे a/b, ठीक है। इनका गुणनफल आपसे कह रहा है, तो इनका जब गुणनफल करेंगे तो आपसे कितना कर रहा है 14/15 आ जाए। तो मतलब ax/by बराबर कितना आपका 14/15। तो सिंपल से हम लिख लेते हैं कि ax/by बराबर कितना आपका 14/15। अब इनका भागफल का रहा है कि आपका 35/24 हो जाता है। तो भागफल क्या होगा, भागफल दोस्तों इसी का सेम उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सेम उल्टा हो जाएगा। देखिए ay/bx बराबर ay/bx बराबर 35/24 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भिन्न में जब भिन्न जो करते हैं तो उसको गुणा में चेंज करते हैं और उस को पलट देते हैं। तो जो a/b होता है, जो आपका आगे जो x/y होगा ये पलट कर y/x हो जाएगा। तो यहाँ पर ay/bx हो जाएगा। समझ रहे हैं हमने किस प्रकार से हल कर लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया देख लीजिए फिर से। a/b है, जब इसको गुणा कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमने गुणा कर दिया तो हो जाएगा आपका ax/by, ठीक है ax/by। लेकिन जब इसको भाग करेंगे तो जब b भागे करेंगे कितना x/y, तो जब भाग करते हैं तो उसको जब गुणा करके y/x कर देते हैं, पलट देते हैं, आपको पता है। तो ay/bx यही लिखा है। तो ये समझ में आपको अब आ गया होगा, क्या हो गया होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए तो ये आपको इतना पता हो गया है, ये इतना आपको दोस्तों क्या हो गया है, इतना आपको अब पता हो गया है। देखिए यहाँ से इतनी चीज़ें में पता हो गई हैं। अब देखिए फिर से हम इस सवाल को हल करेंगे। इतना हो गया, इतना तक हमने याद कर लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब दोनों समीकरणों, एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया, इन दोनों समीकरण को आपस में गुणा करेंगे। देखिए कितने मैजिक से हमें सवाल हल कर लेंगे। तो ax/by को जब ay/bx से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14/15 इंटू आपका 35 इंटू 24। समझ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए समझने पर कीजिए, ax से हमने ax काट दिया, थोड़ा ठीक है, मैं कलर बदल लूँ जिससे आपको काटने में समझ में आए। तो ax से हमने ax काट दिया, ठीक है। और जो अब देखिए ये जो y है इसको a काट दिया, तो आपका हो गया a इंटू ए मतलब a²/b², दो बार गुणा कर दिया, बराबर कितना, बराबर दोस्तों कितना है 14 इंटू 35, मतलब 14 इंटू 35 को हम 7 से अगर दोस्तों कॉमन ले लें, दोस्तों में दोनों में 7 कॉमन ले लें तो 7 दूनी 14 इंटू 7 × 5 = 35, ठीक है। और नीचे अगर हम दोस्तों 3 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 इंटू कितना 3 × 8 = 24। समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम हल करने हैं। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को हम किस प्रकार से करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाला मिटा देंगे। इतना समझ में आपको आ ही गया है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए ये हमने इसको क्या कर दिया, आपको मिटा दिया। अब इस सवाल को हल करेंगे। देखिए अब दोस्तों ये 2 पंचे हो जाएगा 10, 10 मतलब 10 सत्ते 70, ठीक है। 2 पंचे 10 70 और 8 पंचे 40, 40 नहीं है 120। ये दोस्तों गुणा करने का मेथड है कि आप कितने सिंपल वे में इस सवाल को हल कर लेंगे। तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर कितना गया, ए स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर आपका गया 70 बटा कितना जाएगा दोस्तों आपको 70 बटा 120। तो ये समझने का आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस प्रकार से इसको हल किया। कितना आ गया 70 बटे आपका आ जाएगा 120। तो क्या आपको इतना समझ में आया, क्या आपको इतना समझ में आया। यहाँ मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी है। 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 14 बटे 15 और 35 बटे 24 था और 3 पच्चे 15, 3 8 24। गड़बड़ी तो कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ी सी दोस्तों गड़बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए जब हमने कॉमन ले लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन आप योग में लेते हैं। यहाँ पर तो आपस में गुणा है तो इस प्रकार से कॉमन नहीं लिया जाता। तो आप पर आपको इतना ही समझना है कि ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आपको इतना ही समझना है कि 14 बटे कितना आपको 15, 14 बटे 15 इंटू कितना आपका, इंटू आपका 35 बटा 24। यहाँ पर देखिए ठीक है, ये समझना है। और दोस्तों आप इतना ही आप कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं कि 5 3 15, 5 7 35, ठीक है। 2 बारह में 24, 2 7 14 और देखिए 2 7 14 ही हो गया, ठीक है। 2 7 14 तो 7 7 ऊपर हो गया दोस्तों, नीचे 7 7 49 हो गया और नीचे हो गया 12 3 36। तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 49 बटे 36। इसको दोस्तों जब यहाँ पर हम इसको वर्गमूल निकालेंगे, इसको भी वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ए बटे बी बराबर 7 बटे 6, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49 और 6 का वर्ग होता है 36। तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया, कुछ 7 बटे 6 आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल थोड़ी सी डिफिकल्ट थी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके दोस्तों जो बी ऑप्शन है इसमें 7 बटे 6 है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। सवाल दोस्तों थोड़ा सा लेवल का था, इसलिए दोस्तों इसको थोड़ी सी गड़बड़ी भी इसमें हो गई। तो गड़बड़ी किस प्रकार से हुई, आपको मैंने कॉमन ले लिया था, लेकिन 14 बटे 15 जो होता है 14 बटे 15 प्लस 35 बटे 24, ये अगर ये होता तब हम कॉमन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ पर दोस्तों क्या था आपका, यहाँ पर जो था ये आपका क्या था, ये आपका प्लस नहीं था, ये आपका प्लस नहीं था तो क्या था, प्लस नहीं था। तो दोस्तों ये आपका गुणा था। जब गुणा होता है तब आपको कॉमन नहीं लिया जाता, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से सिर्फ सरल कर लिए कि 5 3 15, 5 7 35, 2 12 में 24, 2 7 14, 2 12 में 24। उसके बाद हमने हल कर लिया, आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। जो थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत थी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने 56वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 56वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46 बटे 21 है। दो संख्याएं हैं, इनके व्युत्क्रमों का योग कर रहे हैं 46 बटे 21 है। व्युत्क्रम मतलब है जैसे a प्लस बी अगर होता है तो इनके व्युत्क्रम मतलब है a बटे a प्लस a बटा b बराबर कितना कर रहा है। व्युत्क्रम मतलब समझ लीजिए 46 बटे 21 इस प्रकार से। तो तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10 बटे 21 है। इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। चलो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। विकल्प से भी लोग सवाल हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरी मेथड के साथ बता रहा हूँ और ये आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। चलिए दोस्तों जितने भी सवाल अभी तक दोस्तों हमने किए हैं वो कितनी आसानी के साथ किए हैं ये सब आपको पता है। आप लोगों तो आपको देख ही रहे हैं कठिन कठिन सवालों को हम कितने आसानी के साथ हल कर रहे हैं। तो पहले तो व्युत्क्रमों को योग आपको 46 बटा 21 कर रहे हैं, मतलब a बटा a प्लस 1 बटा b बराबर 46 बटा 21। दोस्तों मैं भी इसके स्टेप काट करके बहुत सिंपल सवाल को हल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका अर्थ नहीं है। दोस्तों आप ट्रिक पर मत जाइएगा, आप सवाल की मेथड को सीख ले रहे हैं। अगर आपकी अभ्यास बनी रहेगी तो आप कई सारे स्टेप काट के आप सीधे हल कर देंगे, तो आपको ट्रिक से जल्दी तो आप इस प्रकार से हल कर लेंगे। आपको भी इसको थोड़ा सा लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है सवाल को हल करने में, इस प्रकार से कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप सवाल को लगातार हल करते रहेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ही तीव्र हो जाएगी और आप स्टेप को काट के सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। इसको आप दोस्तों हमारे बिलीव कीजिए, इसलिए बस और बस आप सवाल को हल करते रहिए, यही इसका मेन रूल है। तो दोस्तों ए और बी जब इसका हम दोस्तों लासा लेते हैं तो ए भी हो जाएगा, और ए जब यहाँ से हो जाएगा तो ए कट जाएगा तो बी और बी से कट जाएगा तो ए बी प्लस ए अपन ए बी बराबर कितना दोस्तों 46 बटा 21। ठीक है,
इसके बाद आपसे इसको जो घटा करा था कि इन दोनों समीकरण को घटाने में अगर इसको व्युत्क्रमों का अंतर मतलब बी अंतर में सिर्फ ए बी माइनस ए हो जाएगा, घट जाएगा अपान ए बी बराबर कितना कितना आपको 10/21 दे रहा था, 10/21 दे रहा था। कितना दे रहा था? 10/21 दे रहा था। तो ये आपका दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो ये एक समीकरण दोस्तों आपका ये बन गया, एक समीकरण दोस्तों आपका ये बन गया और एक समीकरण आपका ये बन गया। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग 46/21, इनके आपके व्युत्क्रमों का जो अंतर होगा 10/21 और इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपका, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो दोस्तों देखिए अब हम किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। अब दोस्तों ये जो समीकरण फर्स्ट है और ये जो समीकरण आपका सेकंड है, इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मिटाते चलता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको वीडियो को रोक रोक के लिखते चलना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा b + a अपान ए बी प्लस b माइनस a अपान ए बी बराबर कितना? पहला था आपका 46/21 प्लस दूसरा था आपका 10/21। इन दोनों को लाता हो जाएगा 21। ये 46 और 10 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 56। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 21 46 और 2 46 10 56। ठीक है, दोनों समीकरण दोस्तों जब आप ये आपको पता होगा कि जब कोई संख्या जिसके हर समान है उसको डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, तो नीचे तो अंत ही रहता है और ऊपर ऊपर आपको जुड़ जाता है, तो 46 10 56। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाता जाएगा कितना? यहाँ पर लाता जाएगा ए बी, इसको हो जाएगा b + 1 और यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस 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 ही होगा और ये प्लस माइनस ही होगा। ये हो गया आपका। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्लस 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 भी, यहाँ पे प्लस प्लस भी और प्लस माइनस माइनस तो माइनस से, ये यहाँ से ये कट गया, 2 यहाँ से कट गया। देखिए अब तो हो जाएगा आपका 2b कितना? 2b/ab। समझ रहे हैं? 2b/ab कितना आपका? 56/21। समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने ए से काट दिया तो हो जाएगा आपका 1 2 बार भी है तो हो जाएगा 2b बटे कितना आपका ए बी बराबर कितना? 56/21। तो 56/21 जो इसको सीधे अगर हम ना लिखें तो इसको हम काट के भी लिख सकते हैं कि 7 8 56 7 3 21। कितना लिख सकते हैं? 8/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बी को इस बी से काट भी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 2 है, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और 8 a बराबर हो जाएगा आपका 6 और a बराबर हो जाएगा 6/8 हो जाएगा 6/8। और इसको 6/8 अगर हम ना लिखें तो देखिए a बराबर हो जाएगा आपको 2 3 6 काट करके लिख सकते हैं 3/4, तो 3/4 की फॉर्म लिख सकते हैं। a बराबर कितना हो गया? a बराबर आपका आ गया 3/4। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों हम किस प्रकार से सवाल को हल कर रहे हैं, इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए इसको ऊपर वाला आप लिख लिए होंगे, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और अब सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से मैं सवाल को आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ए, अब देखिए तो यहाँ पर आपका a बराबर कितना आ गया है? a बराबर आपका 34 आ गया है। a बराबर कितना आ गया है? a बराबर 34 आ गया है। और इसको मैं रखूँगा अपने समीकरण थर्ड में और निकालूंगा पूरी वैल्यू। समीकरण आपका थर्ड था क्या? देखिए दोस्तों मैं आपको याद कराता हूँ, समीकरण थर्ड था a अपान 1 अपान a प्लस 1 अपान b बराबर कितना था दोस्तों? आपका बराबर था 46/21। ए की वैल्यू क्या थे? मैं 3/4। जब इसको दोस्तों हम रखेंगे ये 3/4 ऊपर जाकर 4/3 हो जाएगा क्योंकि बढ़ जाती है, प्लस 1 अपान b बराबर कितना? 46/21 और ये 4/3 दोस्तों इस तरफ अगर घट जाएगा, जो 4 दोस्तों आपका 3 है जब इस तरफ अगर घट जाएगा तो अगर इसको हम हल करना चाहें तो दोनों को आपका हर जो है इसको मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से हल करते हैं। अगर 3 से गुणा करते हैं 7 से तो ऊपर हो जाएगा 4 7 28 और नीचे हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। इस प्रकार से हल करते हैं, जिसको पता होगा तो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ऊपर हो जाएगा दोस्तों आपको कितना? ऊपर जब घटेगा तो 46 में 28 घट जाएगा तो हो जाएगा 18 और नीचे आपका 21 ही रहेगा।
इसको दोस्तों इसलिए करते हैं कि अगर नीचे के हर को अगर आप सेम कर दे रहे हैं तो ऊपर ऊपर से घटा लेंगे तो सीधे हल हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, आ ही गया है, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए तो कितना है ये दोस्तों, ये आपका 18 है, कितना 18/21, तो 18 कितना है 21 है, तो A/B। इसको दोस्तों काट दिया दोस्तों, इसको हम 2 9 200 कटेगा नहीं, 3 6 18 और 3 7 21, 6/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन A/B है, जब A/B को हम सेम उसको पलटेंगे तो हो जाएगा B/1, एक लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी पलट जाएगा 7/6, 7/6। और A बराबर हमने पहले ही ज्ञात किया था, कितना A बराबर हमने पहले ही ज्ञात किया था 3/4, इसलिए तो यहाँ पर इसको पलट के हमने लिखा था 4/3। ये तो ये 2 भिन्न हो गई। देखते हैं 7/6 और 3/4 किस विकल्प में है। दोस्तों ये आपके डी विकल्प में है, 7/6 और 3/4, तो यही आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में हमने सवाल को हल कर दिया, और ये क्या है, बहुत दोस्तों लेवल के सवाल हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना कि मैं तो इस सवाल को हल ही नहीं कर पाऊँ। ये रेलवे की परीक्षा 2004 में पूछा भी गया है, लेकिन ये जब बहुत ही हार्ड सवाल पूछते हैं तब इस प्रकार सवाल पूछते हैं। वैसे जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया, जो सेकंड पार्ट में, उस प्रकार सवाल पूछ जाती हैं, लेकिन अब आपको लेकर अगर लेवल अप करेगा तो वो भी आपको इस प्रकार से पूछेगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर आता है, लगभग आपको अगर 25 से 30 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार के हार्ड भी आते हैं, तो इसलिए मैं आपको सारे सवाल हल कर रहा हूँ। नियम दोस्तों एक है कि आपको पहला पार्ट देखना है, आपको बेसिक सवाल, बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा लेवल देखेंगे तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको सवाल हल करने लगेंगे। फिर तीसरा पार्ट अगर ये पार्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप सीधे सीधे देख रहे हैं तो आपको समझ में आने के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लेवल के सवाल हैं। नंबर देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया 2010 में कि 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। दोस्तों आपको बताना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों जो इस प्रकार की सवाल हैं ये बड़े ही क्या होते हैं, बड़ी ही हार्ड सवाल होते हैं, इसलिए अक्सर चैनल वाले इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये समझ कर रहा हूँ कि आपको पूरे मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, और आपको इसलिए एक एक सवाल चुन कर ला रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे गए। एक चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर आपकी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, चैप्टर का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो जब एक चैप्टर में उठाता हूं तो इस पर देखता हूं कि कौन कौन से सवालें आपसे पूछी गई हैं, पिछले प्रश्न पत्रों में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, और सारी सवाल को इंक्लूड करके आपको मैं कराता हूं। तो जब ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, इस पर मैं कितना क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर दोस्तों मैं आपको कराऊंगा 83 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन। जो कल का पार्ट रहेगा उसमें 23 क्वेश्चन आएंगे। और जब एक चैप्टर आपका दोस्तों समाप्त हो जाएगा तो मैं उसका एक 10 क्वेश्चन का आपको PDF उसी वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो आपको PDF मिल जाएगा, और उसको आप घर पर हल करेंगे कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपको ये सवाल आए कि नहीं आए, और उस PDF को आप देखकर पूरे सवाल को हल करके अपने आंसर की को आपको रखे रहेंगे। और जब मैं उसका आंसर की जारी करूंगा तो आप अपने आंसर को मैच करेंगे और हमें भेजेंगे कि आपने टेस्ट के 10 नंबर में एक क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर रहेगा, तो उन 10 में से आपने कितने नंबर आपने सही किए। तो ये हमारा मेथड रहेगा कि जब भी एक चैप्टर समाप्त हो उसका आपको 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, या फिर आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट ले लीजिए, आपको उसको PDF दे दिया जाए, आप PDF से सवाल को हल कर लें। और उसके बाद दोस्तों उन 10 क्वेश्चन को आपको बाकायदा मैं हल भी कराऊंगा, इसके लिए भी आपको चिंता नहीं लेनी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो योगफल तथा गुणनफल आपको 11 18 है, संख्याओं की व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा ये आपको बताना है। 57 नंबर का सवाल है। चलिए दोस्तों इस सवाल को आपको लिख लेना था, पहले लिख लेंगे तभी आपके समझ में आएगा। देखिए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो इनका योग तो आपसे करा है, योग जो है x + y जो होता है, योग हमने कह दिया कितना है आपका, कितना कर दिया है आपका 11, और इनका गुणनफल आपसे करा था कि आपको कितना है 18 है, कितना है आपका 18 है। इनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x + 1/y बराबर कितना होगा, बराबर दोस्तों अगर सीधे मैं कर दूं तो ये x y हो जाएगा इसका लासा, और ये हो जाएगा y + x। और दोस्तों आप जानते हैं कि आपका ये योग का नियम होता है क्रम विनिमय प्रगुण। जोड़ का दोस्तों क्रम विनिमय प्रगुण होता है। आपने 6-7 क्लास में आपका था ये क्रम विनिमय प्रगुण, अगर आपने प्रारंभ में पढ़ा होगा तो उसको वहाँ पर वो नियम रहता है कि अगर कोई भी योग है उसको अगर आप उसके अंकों को पलट कर भी जोड़ते हैं तो वही है। जैसे आपको दोस्तों 2 और 5 जोड़ना है, 2 और 5 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। अगर यही दोस्तों मैं पलट दूँ और 5/2 कर दूँ तब भी आपका कोई चेंज नहीं होगा, 7 ही आएगा। ये दोस्तों आपको उसमें बताया गया था, आपको ये क्रम विनिमय प्रगुण होता है कि अगर योग में आपको संख्याओं को अगर अलग पलट देते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है, इसको किसी प्रकार से आप योग करें। तो
तो यहाँ पर दोस्तों उसी नियम को हमने फॉलो किया। x प्लस वाई था, अगर उसको हम पलट दें y प्लस एक्स कर दें तो कोई अंतर नहीं है, तो ये 11 ही होगा। 11 बटे x बराबर 18, तो 11 बटे 18, 11 बटे 18, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैच करते हैं, ये दोस्तों ये आपके डी विकल्प में है। इनके व्युत्क्रमों को कितना योग हो जाएगा, 11 बटे 18 हो जाएगा। व्युत्क्रम दोस्तों हमने सीधा सीधा निकाल लिया कि आपका क्या निकाल लिया, सीधा सीधा हमने निकाल लिया कि y प्लस एक्स अपान एक्स वाई, हमने उसको निकाल लिया। और एक्स वाई लिखें या फिर या y प्लस एक्स लिखें, एक ही होता है। तो ये आपको 11 दिया ही गया था, एक्स बराबर 18 दिया गया था, 11 बटे 18 हमने सॉल्व कर लिया। इससे सिंपल सवाल दोस्तों हो ही नहीं सकता। ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। आपको बस ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपको किस प्रकार से हल करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप व्युत्क्रमों को योग हेरते ही रह जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। आपके 5, 7, 10 मिनट चले जाएंगे इसी में, लेकिन आप हल नहीं कर पाएंगे। आपके जो माइंड से जो आपका है उसकी जो आपको डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। आपकी जो मानसिक क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है, आप किस प्रकार से हल करेंगे, यही अगर आपकी तीव्र हो जाए तो कोई भी कठिन से कठिन सवाल आप हल कर लेंगे। देखिए तो चलिए अपने 58 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल और गुणनफल 12 और 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल सेम सवाल है। क्या ये बिल्कुल सेम सवाल है, उसी प्रकार से इस सवाल को भी हल किया जाएगा। और ये क्वेश्चन में आपके लिए कहाँ सेम सवाल नहीं है, सेम सवाल दोस्तों, सेम ही सवाल तो है, सेम ही सवाल है। तो इसको अगर आपको मैं क्या करता हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए रखता हूँ। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, ये क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों क्वेश्चन क्या करना है आपको, इन दो क्वेश्चन है इनको आपको हल करके हमें कमेंट बॉक्स बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और उसके बाद दोस्तों जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, आपका चौथा पार्ट आएगा, तो उसमें मैं इन दोनों सवालों को हल भी करा दूंगा। चलिए दोस्तों आप अपने 59 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न क्या होगी, ये आपको हल करना है। चलिए दोस्तों मैंने आपको याद होगा एक बार आपको बताया था इसके पहले पार्ट में कि अगर किसी भिन्न में 20% की वृद्धि करना है तो आपको जैसे x है और y है भिन्न, x आपका अंत हो जाएगा। इसमें अगर 20% की वृद्धि करनी है तो आपको 20% नहीं लिखना है, आपको 120/100 करना है। अगर कह दे कि 100% की वृद्धि करना है तो आपको मतलब कि आपको 200% आपको उसको प्रभाव होगा, क्योंकि 100 तो पहले से ही रहता है और प्लस आपका 20% का उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो 120 करना होता है। और इसी प्रकार से 125% वृद्धि मतलब 125/100 तभी आपका होगा यहाँ पर। यही दोस्तों सब लोग यही भूल करते हैं और यही भूल इस पूरे सवाल को क्या कर देती है, आपको गलत साबित कर देती है। और इस प्रकार से आपको समझ लेना है, अगर 20% की वृद्धि करा है तो आपको इफेक्ट पड़ रहा है 120 का, 100 बढ़ाकर 25 करा है तो 125 का, 500 का रहा है तो 600 का, 700 का रहा है तो 800 का, 100 बढ़ा के बनता है। देखिए अब इसको करेंगे तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, कहने का मतलब 6x अपान 5, और इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, समझ गए। और इसको जब पलट देंगे तो हो जाएगा आपका इंटू में जब करेंगे तो भाग था यहाँ पर, ये देखिए ये भाग था, ये इंटू कर देंगे तो हो जाएगा आपका पलट जाएगा 4/55। तो इसको जब बुरा करने को हो जाएगा 24x अपान 25y, 24x अपान 25y। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों करते हैं 24x अपान 25y। आपको बता ही गया था कि कितना है, किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 3/5 के बराबर है। इसको यहाँ से हम काट देंगे तो हो जाएगा आपका 3 8 24, ये काट देंगे तो 25। तो यहाँ पर दोस्तों जब x/y करेंगे तो ये इधर जाकर पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/8, क्योंकि यहाँ पर गुणे में था, इस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, पड़ जाएगा तो 5 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो भिन्न कितनी हो गई, वो भिन्न हो गई आपकी 5/8। चलिए देखते हैं कि ये 5/8 आपके किस विकल्प में है। ये दोस्तों आपके सी विकल्प में है, तब पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। तो ये मूल भिन्न आपकी 5/8 थी। इसमें अगर आपको अंश में 20% की वृद्धि कर दें, हर में 25% की वृद्धि कर देंगे तो आपका 3/5 हो जाएगी। इसको करके देख लेंगे तो वही दोस्तों आएगा, इसको करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, 60वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये वीडियो कितना लंबा खींच चुका है, ये वीडियो खींच चुका है आपके लगभग 70 मिनट का, मतलब 1 घंटे 10 मिनट का। प्रारंभ में ये बताया था कि लगभग 1 घंटे का वीडियो बनेगा, तो 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है। बड़ा दोस्तों वीडियो है, इसको अपलोड करने में भी समय लगता है, लेकिन उसके बाद मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है। शेयर करने के लिए कोताही मत कीजिएगा। और याद रखिएगा कि अभी आपको जो कल का जो वीडियो था सेकंड नंबर का, उसमें क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 27 नंबर क्वेश्चन, उस सवाल को भी आज हल कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बन रही देखिए, पहले सवाल को हल करा देता हूँ, फिर उस सवाल को हल कराऊंगा। तो 60वां नंबर क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न 5/2 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न क्या थी, यही आपको याद करना है। 4 विकल्प दिए गए। विकल्प दोस्तों हम हल नहीं करेंगे, हम मेथड से हल करेंगे। एसएससी की परीक्षा में दोस्तों ये आपका पूछा भी गया। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं।
तो ये हमने भिन्न मान ली, x बटे वाई, x हो गया अंश, y हो गया आपका हर। अंश में हमने 120% की वृद्धि की, मतलब 120 बटा 100, ये आपको बताना नहीं है। और इसमें 5% कमी की, मतलब आपको घटा कर लिखना है 95 बटा 100। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको कई बार इसका जिक्र कर दिया। और दोस्तों जब इसको आप करेंगे तो ये आपको, इसको जब करेंगे तो ये कट जाएगा 20 छक्का 25 नहीं 5, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, ठीक है। 6x/5 इसको काटेंगे तो 5 और 9 में और 5 20 में 100, तो हो जाएगा इंटू 20/19y बराबर कितना दोस्तों, कितना दिया गया है, बराबर आपका 5/2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5/2 दिया गया है। अब देखिए ये कितना है दोस्तों आपका, ये आपका 5 है, ये समझिए प्रेस कीजिएगा, ये 5 है। इसको हम काट देंगे तो 5 चौका 20 कट जाएगा, 5 चौका 20, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 चौका 24x कितना आपका, ये आपका 20 ही था, 20 ही तो था, 5 चौक 20। ये मैंने इस प्रकार से इसको हल कर लिया और बड़ा ही सिंपल था। ये क्या था आपका, बड़ा ही सिंपल था। और ये हो जाएगा 6 चौका 24x/19y इक्वल टू 5/2। अब इसमें जब इसको हम बज गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर से मैं दूसरे में आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। पहले मैं इसको इस तरफ को मिटा दूँ, कुछ स्पेस खाली हो जाए पहले, देखिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको लाइव पढ़ने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर थोड़ी दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द आपकी लाइव की व्यवस्था होगी, सारे बोर्ड पर आपकी क्लास चलेंगी, तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आपको यही कार्य करना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी हमारा आपका सब्सक्राइब पूरा हुआ और आप लोगों ने शेयर किया इसको, और मैं आपकी क्लासें यहाँ पर आपको रेगुलर चला दूँगा, बोर्ड पर चला दूँगा। देखिए अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हम इसको जब गुणा करेंगे तो 95 19 25 95 यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 19 25 95 95y बराबर 24 दूना 48x। और ये y जब इस तरफ ले जाएंगे तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, ये 48 तरफ आ जाएगा, तो 95/48। तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। भिन्न आपसे पूछ रहा था x बटे y बराबर कितना आ गया, 95/48। देखते हैं किस विकल्प में है ये दोस्तों, किस विकल्प में है, ये आपके डी विकल्प, ये आपके सी विकल्प में है 95/48। तो यही आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों आज के रहे हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हुए। आज का था ये 20वां क्वेश्चन। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हार्ड थे, 1 से आपके 40 से लेकर 60 तक के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हार्ड थे, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, जैसे एसएससी की परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं, आपको अपने इस सवाल को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप परेशान मत हो जाइएगा। फर्स्ट में जाकर पहले इसको वीडियो को देखिए, पहले पार्ट को, उसके बाद दूसरे पार्ट को, उसके बाद आकर तीसरे पार्ट को देखेंगे, तो पहले आपको ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, समझने प्रयास कीजिएगा। और ये जो पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो कहाँ पर मिलेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जो पिछले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन को आज हल कराते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये 27वां क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो 3 लोगों का कमेंट भी आया कि आपका 161 तो उन लोगों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छी लेवल क्वेश्चन था, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, आपको हल करते हैं। देखिए आपसे कहा था कि 4 क्रमिक संख्या, मतलब एक संख्या मैं मान लूँ और सम संख्या थी, तो एक संख्या x, तो सम संख्या में हम बढ़ा के मानते हैं x + 2 प्लस आपका ये आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 कहा गया है। 4 क्रमिक संख्या, एक होगी x, एक होगी आपकी x + 2, इन सब का आपस में योग एक होगी x + 4, आगे होगी x + आपकी 6। इनका योग कितना करा है, इनका योग आपसे करा है 156 है। कितना है, 156 है। कितना है, 156 है। 1 2 3 4 4x + 4 2 6 12 बराबर 156। तो 4x और कितना हो जाएगा आपका, ये 156 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। x और कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 4 6 24 36, कितना जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों इसके संख्या निकालते हैं। संख्या कौन सी है इसको देखने का प्रयास कीजिए। ये 36 है तो एक संख्या हो जाएगी आपकी 36, एक संख्या हो जाएगी 38, एक संख्या हो जाएगी 40, एक संख्या हो जाएगी 42। ये आपकी 4 संख्याएं हो गई, 4 सम संख्याएं होगी, इनके वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको एक बताया था कि आपको 1 से लेकर 50 तक, कितना था 50 तक आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए।
आपको मैं कह दूं कि 42 का वर्ग क्या होगा, तुरंत बता दें 1764 होगा। ये आपको जुबान पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके जुबान पर होना चाहिए। और 1 से लेकर 30 तक आपको घन जुबान पर होना चाहिए। तो ये दोनों याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, और वरना आपको इन सवालों इस प्रकार के सवालों को हल करने में बड़ी ही दिक्कतें होने वाली हैं। तो दोस्तों हम हल करते हैं, पहले इसको हम मिटाकर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर हम खाली करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस हम पहले इसको खाली कर लें, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। इनके वर्गों का योग करना है दोस्तों, योग सब कर लेंगे, लेकिन जिनको अगर दोस्तों सीधा सीधा क्या है आपको वर्ग रटा है वो बहुत ही जल्दी कर लेंगे। और आपको ये सबसे जैसे परीक्षाओं में 1 घंटे का ही समय मिलता है, तो उसमें तो क्या होता है आपके समय तो बहुत ही कम रहते हैं, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको वर्ग याद होनी चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम 36 करते हैं। तो 36 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कि 1296 होता है। अगला क्या है, अगला है 38। तो 38 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 1444। कितना हो जाता है आपका, 1444 हो जाता है। इसके बाद जो 40 है इसका वर्ग करते हैं, सबको पता है 1600 हो जाता है। फिर 42 है, इसका वर्ग करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 1764 हो जाएगा। तो निकाल तो सब लेंगे 42 को 42 गुणा करके, लेकिन कितना ज़्यादा समय लगेगा ये आप सब समझ सकते हैं। और दोस्तों जब इसका योग करेंगे तो हो जाएगा 6104। यही सवाल में था। सवाल बहुत ही सिंपल था, अगर आपको वर्ग घन रटा है तो आप आसानी से कर लेंगे। और आपको उसी प्रकार से x +2 x +4 x +6 मानकर इसकी वैल्यू याद कर लेनी थी। और जिसको मैंने आपको उन सवालों में आपको कई प्रकार से निकाला किस प्रकार से हल करना है। तो 6104 का सही उत्तर होगा। तो देखते हैं 6104 किस विकल्प में है दोस्तों, ये आपके ए विकल्प में है। तो यहाँ पर ए विकल्प जिन लोगों का आया था उन सब लोगों का सही था। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और ये मैथमेटिक्स का तीसरा वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपके एसएससी के लिए किन के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए अगर आपको कोई भी मित्र है तो उनके लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन का समझ में आया, मैं आपको अगले पार्ट में फिर से क्वेश्चन को आपको करा दूंगा। इस आपका चैनल है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा भी है दोस्तों, आपको संकोचन नहीं है। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तुरंत कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको अगले वीडियो के पार्ट में आपको बता दूंगा कि वो सवाल किस प्रकार से हल किया जाएगा, अगले मेथड से नेक्स्ट मेथड से बता दूंगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके ये बताना है कि कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा खींच गया, 1 घंटे लगभग 20 मिनट का, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बड़े लेवल के क्वेश्चन तो आपको बड़ी गहराई में जाकर बड़ी सिंपल में बताने में थोड़ा सा समय लगा है, इसलिए आप दोस्तों परेशान मत होइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं किरण मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।